सभी लोगों का स्वागत है इस सत्र में। मेरा नाम सौरभ चौहान है और मैं एनाग्राम फाउंडेशन से हूँ। एनाग्राम फाउंडेशन वरिष्ठ नागरिकों के लिए और युवाओं के लिए काम करता है और हमारा एकमात्र साधारण सा उद्देश्य है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो स्वस्थ और ऊर्जावान रहें, और इसके लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। अ, अभी हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे थे पिछले कुछ महीनों में, तो एक प्रश्न बार बार सामने आ रहा था जो अनामिका जी ने भी रखा था, कि कई लोग ये बोल रहे थे कि हमारा जो गैप है हमारे बच्चों से, ग्रैंड चिल्ड्रन से, हमारे नाती पोतों से, वो गैप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि मोबाइल और बाकी गैजेट्स आ गए हैं। तो आप हमें बताइए कि हम क्या करें। तो ये बहुत ही टिपिकल सिचुएशन है आज के दौर में। मैं, अनामिका जी, नेहा जी, हम लोगों ने इस मुद्दे पे विचार किया और ये समझ में आया कि कहानियाँ एक ऐसी चीज़ हैं जो आदिकाल से बच्चों को आकर्षित करती रही हैं, और कहानियों पे क्यों ना चर्चा शुरू की जाए और देखें कि इससे कोई हल निकल पाता है क्या। क्योंकि कथा जो संस्था है वो करीब 35 सालों से कहानियों के क्षेत्र में कहानियों से कैसे बच्चों को एंगेज किया जाए और पढ़ाया जाए, तो इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण पिछले 35 सालों से काम कर रहे हैं, एंड दे हैव एक्सपर्टाइज ऑन दिस सब्जेक्ट। तो इस विचार को हम लोग लेके आगे बढ़े कि चलिए कहानियों पे चर्चा शुरू करते हैं। और अनामिका जी और नेहा जी ने दोनों ने मेहनत करके ये 2 सत्र हमारे लिए डिज़ाइन किए हैं, जिसमें आज हम ये समझने का, आपस में बातचीत करते हुए ये समझने का प्रयास करेंगे कि कहानियाँ वो भी इस मोबाइल और लैपटॉप के दौर में किस तरीके से बच्चों को वापस हमारे पास ला सकती हैं। तो मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू अनामिका जी और नेहा जी इस सत्र को डिज़ाइन करने के लिए। और अब मैं आपको फिर से आमंत्रित करता हूँ कि प्लीज़ फैसिलिटेट दिस सेशन। और जी, थैंक यू। श्योर। थैंक यू सो मच सर। सौरभ जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन दिया कि एनाग्राम फाउंडेशन क्या कर रहा है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या सेवाएं प्रदान कर रहा है, और इसके अलावा कथा का भी इंट्रोडक्शन बहुत खूब दिया कि 35 साल से कथा इज इनटू स्टोरीज। बट ये स्टोरीज वरिष्ठ नागरिकों के किस काम आ सकती है या युवा पीढ़ी के किस काम आ सकती है और बच्चों के साथ हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज का सेशन करेंगे। मेरी टीम में मेरे साथ नेहा भी जुड़ी हुई है, श्री लक्ष्मी भी जुड़ी हुई है, और आज का सेशन मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यदि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप थम्स अप या कोई भी एक जन अनम्यूट करके हाँ बोल दीजिए प्लीज। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। मेरी एक दरखास्त है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप को म्यूट रखिएगा। आज का सेशन हिंदी में रहेगा, हालांकि स्लाइड्स में जो लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखा रहेगा, बट सेशन जो है ज्यादातर हिंदी में रहेगा। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आ जाएगी, हिंदी इंग्लिश। आजकल खिचड़ी का भी जमाना काफी चलता है। हालांकि मैं हैदराबाद से हूँ, यहाँ बिरयानी पॉपुलर है, लेकिन बात करते समय भाषा में खिचड़ी ज्यादा उपयोग होती है, तो इंग्लिश में हम आज बात करेंगे। हिंदी और इंग्लिश, कहीं भी आपको कुछ लगता है कि ज्यादा फास्ट जा रहे हैं या कुछ पॉइंट पे आपको कुछ समझ नहीं आया, तो हम टुवर्ड्स द एंड एक सेशन है जहाँ पे हम लोग बातचीत करके डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग मिल के सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मेरे पास 100% सोल्यूशन राइट नाउ अभी है कि ऐसा कर देंगे तो झटपट फटाफट सब कुछ रफू हो जाएगा, जिस तरह रवि सर बता रहे थे। झटपट रफू से शायद हो ना हो, लेकिन अब तक प्रयास तो हम छोड़ ही नहीं सकते। दैट्स व्हाट ह्यूमन बीइंग इज ऑल अबाउट, हैविंग होप्स। तो उसी आशा के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो स्टोरी टाइम विद ग्रैंड पेरेंट्स। हालांकि मैंने ग्रैंड पेरेंट्स लिखा है, बट इवन पेरेंट्स के साथ भी गैप आ रहा है, या इवन भाई बहन के बीच में भी जो गैप्स आ रहे हैं, उन सब को हम किस तरह ब्रिज कर सकते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में भी, मेरे बच्चों के साथ भी, यदि मुझे जब भी कुछ गैप दिखाई देता है, मैं एक कहानी क्रिएट करती हूँ कि मेरे बचपन में मालूम है ऐसा हुआ था, मेरे बचपन में मालूम है वैसा हुआ था, एंड मैं वो स्टोरी क्रिएट करके आई सॉर्ट थिंग्स फॉर देम, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एडवाइस देना मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो आज के सेशन में आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिलहाल यही है। हम एडवाइस देना चाहते हैं, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, उनको कुछ बताना चाहते हैं, बट रिसीविंग एंड में उनको ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ बताना चाहते हैं, उनको बिल्कुल सुनने की इच्छा नहीं है। तो ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि सामने वाला हमें सुनना नहीं चाहता है या नहीं चाहती है। तो ऐसा हम क्या बदलाव ला सकते हैं कि मेरी भाषा में कुछ चेंज किया जाए, मेरे बोलने के ढंग में बदला जाए, मेरे वार्तालाप में कुछ बदला जाए। ऐसा मैं क्या इंटरेस्टिंग बना दूं कि सामने वाला मेरी बात को सुन सके।
यदि उनको कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ अच्छा पॉइंट है, तो मैं किस तरह अपने पॉइंट को सामने वाले तक पहुंचा सकूं। ये चैलेंजेस हमारे हैं हमारे सामने, हम सब ये दिन पर दिन फेस कर रहे हैं कि जब हम बात करते हैं तो ऑफिस में भी कई लोग हैं, उनका ध्यान हमारी बात से हिट मतलब हिल जाता है, उन लोग अपने मोबाइल या गैजेट की तरफ उनकी आंखें चली ही जाती हैं। अपने खुद के कलीग्स हो, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हो, या पेरेंट्स हो, या बच्चे हों, ये सब हम लोग दिन पर दिन फेस करते हैं कि हम लोग कुछ उनको बताना चाहते हैं कि इंसिडेंट, मैं यहाँ गई थी, मैं वहां गया था, आज मेरे बॉस ने ये बताया था, बताना चाहते हैं, उनको नरेट करना चाहते हैं, ये घर में आज बैठे बैठे घर में काम वाली ने ये किया वो किया, बट सुनने की क्षमता दिन पर दिन कम हो रही है क्योंकि गैजेट्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। किस तरह वो हटाया जाए, ये हम लोग मिल के, मेरे अकेले से तो होगा नहीं, बट हम लोग मिल के इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। पर इसमें कहानियों का क्या रोल है वो भी हम देखेंगे। अब है हाउ टू ब्रिज द गैप। एक गैप तो आ गया है, ये तो पता है, जनरेशन में इतना बड़ा गैप आ गया है, पेरेंट्स के बीच, भाई बहनों के बीच, फैमिली के बीच, इसके साथ टीचर स्टूडेंट के बीच। हमारे बचपन में यदि टीचर ने जो भी बोल दिया था, मेरी यदि टीचर डांटती भी थी, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं घर जाके पेरेंट्स को बोलूं कि मेरी टीचर ने आज डांटा है। बोल दूं तो तुमने क्या किया, तुमने जरूर कुछ गलती की करके उल्टा मुझे डांट पड़ती थी। लेकिन आज यदि कोई टीचर जोर से डांट दे तो हिम्मत ही नहीं, वो पेरेंट्स लड़ने चले जाते हैं कि आपने मेरे बेटे को या मेरी बेटी को क्यों डांटा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने में भी काफी गैप आ गया है। इस गैप को अलग अलग ढंग से फैमिली में हम ब्रिज कर सकते हैं। इस गैप को मिलके खाना फैमिली मेंबर्स बना सकते हैं, एक सब्जी काटे, एक तड़का दे, कुछ और करे, एक दाल बना दे, एक सब्जी बना दे, बट ये मिलके कुकिंग भी नहीं हो रही है। ये मिलके खेलना, जैसे बचपन में हम लोग सब बैठ के कुछ गेम खेलते थे, फैमिली गेम हो, लूडो हो या ताश हो विदाउट कैश, ताश वाश हो या गार्डनिंग हो, मिलके करते थे। तो वो सब जो है कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल पे हो रहे हैं। खाना डाइनिंग टेबल पे मिलके बैठ के फोन साइड में रख के खाना खाना तो सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है आजकल, ये भी नहीं हो पा रहा है। या मूवीज एक साथ मिलके जाना, क्योंकि अभी घर में बैठे बैठे सबको अलग अलग, एक को नेटफ्लिक्स में कुछ देखना होगा, तो एक को अमेजोन में देखना होगा, तो एक को स्टार प्लस में देखना होगा, तो एक को माँ टीवी में देखना होगा। सबका अलग अलग अपनी अपनी चाहतें हो गई हैं। और ट्रैवलिंग भी हम लोग यदि मिल के करते थे, और वो भी साल में एक आध बार कभी नानी या दादी के घर मिल के जाते थे, तो वो फैमिली टाइम बहुत अच्छे होते थे। अभी कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं हो रही हैं। बट क्या किया जाए ऐसी चीजें मिलके कि हम लोग फिर से वो गैप को एक एक जैसे फेविकॉल का वो जो होता है ना मजबूत जोड़, वैसे कुछ जोड़ लगाते हैं एंड अगेन वी ऑल कैन बी टुगेदर, ऐसा कुछ करना चाहिए। और इसमें मेरा ही नहीं, ये तो काफी रिसर्च के बाद ये मानना है कि कहानियों का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कहानियां जो है अलग अलग प्रकार की हैं। हमारे बचपन से हमारे दादा दादी नाना नानी कितनी कहानियां सुनाते थे, और वो कहानियां हम लोग को मुंह जुबानी याद भी रहती थी इतने सालों तक। बट अब जो है फेस ऑफ द स्टोरीज, बच्चों को वो स्टोरी सुनाई देती, क्या वो कहानियां रेलेवेंट हैं? यदि मैं उनको बताऊं कि कोयले का चूल्हा होता था, तो शायद बच्चा समझेगा कोयले का चूल्हा क्या होता था। तो शायद कहीं ना कहीं इसीलिए कहानी सुनाते वक्त भी एक गैप आ जा रहा है, क्योंकि वो जिस चीज को मैं सुनाना चाहती हूँ वो उनको समझ नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं शायद मुझे भी अपना नॉलेज, मेरी कहानियों का जो मेरी जो पोटली है कहानियों की, मुझे अपडेट करनी होगी। मैं अपडेट कर लूं तो शायद ऐसी कहानियां बता सकूं जो उनको दिलचस्प लगे, ऐसी कहानियां बता सकूं जिसमें मैं थोड़ी इंटेलिजेंट भी दिखूं, मैं थोड़ी स्मार्ट भी लगूं। ऐसी कोई कहानियां हैं? कहानियां क्यों, आपको क्या लगता है बिना कहानियों के क्या हम लोग रिलेशनशिप नहीं बेंड कर सकते? कहानियों से क्या होता है? डू यू थिंक स्टोरीज आर इम्पोर्टेंट? व्हाट डू यू फील? आप में से कोई भी बता सकता है कि कहानियों से क्या होता है, ये व्हेन वी नरेट स्टोरीज क्या होता है? जब मैं आपको कोई कहानी सुनाती हूँ तो आपको क्या लगता है? या आपने बचपन में कोई कहानी सुनी होगी, नाना की, दादा दादी की कोई कहानी उन्होंने सुनाई होगी, तो आपको क्या लगता है वो कहानी सुनने के बाद कुछ सीख मिलती है या कुछ कनेक्शन आता है? नेहा, श्री, एनीवन, परमिंदर मैम, Yeah, एनीवन? Anamika, I want to tell, श्योर। story has become very important today in everything. Like if you want to connect to people, or if you want to talk to people also, it can be children or teenage. If you connect to their, as you said, you need to update yourself with stories. राइट। So when you give some examples through stories or through case studies, children or teens, they understand better. They राइट। understand, they connect to the story, and they
see themselves in the stories. Many times what happens when you teach children through books or whatever other mediums, children don't understand, but when they, the visual capacity is so much, they go into that character and they feel themselves in that place, and uh, they understand. Also in relationship, people, it helps people to be empathetic when you tell stories. ओ मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, अगर Correct. ऐसे हुआ तो क्या कर, मैं क्या कर सकती थी. They start thinking in a different way. So storytelling and stories, biggest, I can say, some power given to mankind to communicate. Absolutely, totally agree with you. Yes, Anurag ji, you can unmute and talk, sir. मैं एक चीज बस ऐड अप करना चाहूंगा. असल में इट्स नॉट अबाउट स्टोरी. अब जैसे क्या होता है ना, आजकल के टाइम में कोई भी इंसान, सबको पता है आई नो एवरीथिंग. एंड प्रॉब्लम ये है कि जब ये चीज आ जाती है कि आई नो एवरीथिंग, तो नेचुरली कोई किसी से, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, बट कोई किसी से ज्ञान नहीं लेना चाहता है. दैट एक्चुअली कम्स. सो स्टोरी इज लाइक वन पैटर्न. हम लोग अपने कॉर्पोरेट में भी स्टोरी टेलिंग यूज करते हैं. जब मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ तो देयर इज अ सेशन ऑफ अ स्टोरी टेलिंग, जिसमें मतलब उसमें ज्ञान उसको नहीं लगता है कि इट्स अ ज्ञान, बट इट्स मोर लाइक दे कैन कोरिलेट कि हाँ ओके दिस इज जस्ट टू फॉर एन अंडरस्टैंडिंग. इसमें मुझे कुछ ज्यादा एक वो नहीं लेके जाना है, बहुत प्रेशर लेके दिमाग में जाना है. सो स्टोरी इज अ इल्यूजन. इट्स इल्यूजन जो आप क्रिएट करके देते हैं, विच हैज अ मैसेज. तो स्टोरी इज ऑलवेज देयर. बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए भी स्टोरी जरूरत है आजकल की डेट में. तो ये लगता है. एब्सोल्युटली. एक्चुअली यदि आप देखिए, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग कोई मूवी थिएटर जाते हैं. मूवी थिएटर में जब हम लोग एक मूवी को ऑन स्क्रीन देखते हैं, वो रियलिटी नहीं होती है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि अरे वाह, शाहरुख ने ऐसा किया, अमिताभ बच्चन ने ऐसा किया, या हेमा मालिनी ने ऐसा किया, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ. सो यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल चक दे देखने के बाद मुझ में देशभक्ति की भावना ऐसी जग गई थी कि ऐसा लगे आई शुड डू दिस. यू नो, कहानियों का इम्पैक्ट यदि ढंग से दिखाते हैं या ढंग से बताते हैं, तो उसका इम्पैक्ट इतना सुंदर रहता है कि मैं ये करना चाहती हूँ. वो दैट फील कि आई एम दैट हीरो, आई एम दैट हीरोइन, वो कैरेक्टर से हम लोग काफी जुड़ जाते हैं. पता नहीं हम लोग को अभी विलन से एसोसिएट नहीं करते हैं. हम लोग बाय डिफॉल्ट, हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम अपने आप को वो हीरो या हीरोइन के साथ ही कनेक्ट कर लेते हैं, जो मेन कैरेक्टर होता है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, और यही सोचते हैं कि आई कैन डू दिस, मैं ये ऐसे बन सकता हूँ या बन सकती हूँ. सो दैट्स वेरी राइट कि कहानियों का इम्पैक्ट जो है, ह्यूमन कनेक्शन भी आता है, एंगेजमेंट. कोई बोर हो रहा था, इनको एंगेज करने के लिए भी कहानी डजंट मीन कि कोई बुक से कोई कहानी. जैसे हम लोग बचपन से भी मम्मी आज पेट दर्द हो रहा है करके कहानी बुन देते थे. हर चीज के लिए कहानी बुन देते थे, और मतलब घर में कोई आता था, उन लोग को एंगेज करने के लिए, उन लोगों से बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहना भी एक एंगेजमेंट होता है. तो हम लोग कुछ कुछ कहानी क्रिएट भी कर लेते हैं, और एक सीखने का माध्यम भी कहानियां हैं. बच्चों में ना, हमने कई बार देखा पंचतंत्र की कथाएं सुनते 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 कैसे मंद बुद्धि वाले भी शार्प बन गए थे. तो ऐसे, और मेंटल फिटनेस होती है, हमारी लिसनिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, और ऑफ कोर्स इमेजिनेशन इंप्रूव होता है, जैसे कि अभी आप बता रहे थे सर. और काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती है कि क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, और दयालुता, एक दूसरे के प्रति ना कंपैशन, ऐसे कई चीज हैं जो हमारे जो है कहानियों द्वारा कवर होते हैं. तो आज जो है स्टोरी पेडागोजी के बारे में मैं खास कर बताऊंगी. जैसे कहानियां तो हम लोग बहुत जानते हैं, लेकिन कहानियों में अब जब हम नरेट करते हैं, तो इसमें एक हम ट्विस्ट दे सकते हैं. क्या है वो ट्विस्ट? टड़ा. टड़ा सुनने के लिए तो ऐसे जैसे कोई गाना गा रहे हो ना, तो टड़ा करके ऐसे आप म्यूजिकल वे में बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक फुल फॉर्म है. टड़ा का फुल फॉर्म है थिंक, आस्क, डिस्कस, एक्ट, अचीव. तो हम लोग कथा की जो कहानियां जब भी नरेट करते हैं, उसमें हम बच्चों को इस एंगल में कवर करते हैं कि वो थिंक करें. जैसे एक कहानी है, हाथी का वजन कैसे तोलें. अब डायरेक्टली हम लोग जाके बच्चों को कहानी बता सकते हैं, हाथी का वजन कैसे तोले, कहानी ऐसी है, कहानी ऐसी है, कहानी ऐसी. मैं उनको नरेट कर सकती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कहानी बताती हूँ, आई एम एन एक्सीलेंट स्टोरी टेलर. मैं जाके कहानी नरेट कर सकती हूँ, बट पर्पस खाली कहानी नरेट करना नहीं है. यदि हम बच्चों को थोड़ा सोचने बोले कि अच्छा बच्चों, यदि आपको मैं बोलती हूँ कि हाथी का वजन कैसे तोले, जरा बताओ कैसे तोलोगे. यदि मैं इस तरह उनको सोचने बोलूंगी, तो देयर इज अ डिफरेंस कि खाली मैं एक कहानी, मेरे पास जो कहानी मैं उनके ऊपर थोप नहीं रही हूँ, उनको थोड़ा सोचने के लिए उनको मैं इंस्पायर कर रही हूँ. फिर पूछो, अच्छा अब
तुम और तुम्हारे फ्रेंड के बीच में मैंने 2 ऑप्शंस दिए हैं, तुम किस तरह तोलोगे, तुम्हारा भाई किस तरह तोलेगा या तुम्हारा दोस्त किस तरह तोलेगा। तो फैमिली मेंबर्स को, जब भाई बहनों को बिठा के हम पूछ सकते हैं कि तुमको क्या आइडिया है, तुम्हारा क्या आइडिया है, तुम कैसे तोल सकते हो। सो दिस कैन बिकम अ फैमिली काइंड ऑफ एक्टिविटी। और चर्चा, उसी बात पे चर्चा फैमिली करे, पापा का एंगल क्या है, किस तरह तोल सकते हैं, मम्मा का एंगल क्या है, बच्चों का एंगल क्या है। फिर ऑफ कोर्स वी एक्ट ऑन दैट एंड अचीव फाइनली। तो वो एक कथा का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में डेप्थ में जाऊंगी। तो स्टोरी जो नरेट हम करते हैं, इसमें भी अभी जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि जैसे आई एम अ बॉर्न स्टोरी टेलर, मैं तो बहुत अच्छा कहानी बताता हूँ, और कुछ लोग बोलते हैं भाई कहानी वानी बताना मेरे बस की बात नहीं। तो अलग अलग प्रकार के लोगों के अलग अलग वो विजन होते हैं कि हम आई कैन नरेट या मैं नहीं स्टोरी बता सकता करके। बट हमारी एग्जिस्टिंग स्टोरी स्किल्स को हम और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। यदि नहीं आता तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ वेयरिंग पिच। मैं कहानी यदि बोलूं, मेरे पास एक हाथी था, वो हाथी जो था इधर जाता था, वो बहुत मोटा था, उसका कलर एकदम सादा था। तो मेरी यदि टोन इतनी ब्लैंड रहती है, कौन सुनना चाहेगा? कौन सुनना चाहेगा? इतना मेरा 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 बोलने का तरीका ही इतना बोरिंग है कि कोई वेरिएशन ही नहीं आई मेरे, न मेरे बात करने में, न मेरे पिच में वेरिएशन आया, न मेरे स्पीड में वेरिएशन आई, न मेरी बॉडी लैंग्वेज। मेरी बॉडी लैंग्वेज भी एकदम, मेरे पास एक हाथी था, मेरा चेहरा ही इतना बोरिंग दिख रहा है, मतलब इतना ब्लैंक है, तो सुनने वाले को क्या इंटरेस्ट आएगा? तो अब यहाँ पे हम खुद इस बात को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब जैसे 4 एक्सप्रेशंस हैं, प्लीजिंग हुआ, सरकास्टिक हुआ, हैप्पी हुआ, टायर्ड हुआ। अब ये नमस्ते बोलना है। जैसे कोई बच्चे आके किसी ने बोल दिया नमस्ते, तो हम लोग प्यार से नमस्ते बोल सकते हैं, काफी प्लीजिंग लगता है। और वही अभी मुझे किसी के ऊपर गुस्सा है और किसने हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते बोल तो वही रहे हैं, मैंने तो नमस्ते ही बोला, मैंने क्या गलत बोला? शब्द तो बिल्कुल गलत नहीं था, लेकिन मेरी टोन जो थी एकदम सरकास्टिक थी। हाँ हाँ नमस्ते। तो वहां पे डिस्कनेक्ट आ जाएगा। मैं जिसको भी नमस्ते बोल रही हूँ वो मुझसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है मेरी टोन प्लेजेंट नहीं थी, थोड़ी सरकास्टिक थी, मैं टॉन्ट मार रही थी, उनको समझ में आ जाएगा। वही खुशी, नमस्ते बेटा कैसे हो, तो ये आंटी तो हमेशा खुश रहती हैं, इनके पास जाना चाहिए। कहीं ना कहीं वो प्यार जो है हमारे भाषा में पता चलता है। थके मांदे रहते हैं, कोई बोला हाँ नमस्ते, काम खत्म करो नमस्ते बोल दो, हाँ हेलो ओके जी नमस्ते। तो इस किस टोन से, किस ढंग से हम बात कर रहे हैं, किस ढंग से हम स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, उसमें काफी अंतर आ सकता है। तो ये एक कॉन्शियस एफर्ट डालना होगा कि जब हम खास करके बच्चों के साथ एक कनेक्शन, एक जोड़ बांधना चाहते हैं, तो हमारी जो पिच है, जो टोन है, उसमें हल्का सा बदलाव आना चाहिए। अब जैसे हम किसी को बुला रहे हैं, किसी बच्चे को बुला रहे हैं, तो बच्चे को बुला रहे थे बेटा इधर आओ करके बोलेंगे, और वही जब बड़ों, एक दोस्त को बुला रहे तो हम बेटा इधर आओ तो नहीं बोलेंगे, हे नेहा इधर आ सकती हो, ऐसे बोलेंगे। वो बड़ों को बोल रहे हैं तो हमारा टोन फिर बदलेगा। आंटी जी आपको मैं कुछ दिखाऊंगी, आप इधर आ सकते हैं क्या, थोड़ा बदलेगा टोन। तो वो ही कहानी में, जो हमारी निजी लाइफ में, जो हमारी निजी जिंदगी में जो हम फॉलो करते हैं, वो ही कहानी नरेट करते वक्त हम लोग उस प्रकार की मॉड्यूलेशन के साथ यदि बच्चों को कहानी बताते हैं, बच्चों को क्या घर में कुछ भी एक्सक्यूज किसी को भी देना हो, तो इसी तरह आप लोग सबने देखा होगा, काम वाली जिस दिन फोन करती है कि उसकी तबीयत खराब नहीं है, नहीं आने वाली है, एकदम देखो अम्मा आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है अम्मा, पूरी आवाज ही बदल जाती है, टोन बदल जाता है। तो हमको भी ड्रामेबाजी थोड़ी वहां से भी सीखनी होती है। तो सब लोग को आता है नरेट करना, कहानी बनाना, कहानी बुनना, सबको आता है। अब वो किस तरह किया जाए वो तो हमने देखा है। और आज के सेशन जब एंड हो रहा है, तो हम नवरस के साथ कहानी को किस तरह से बता सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, अलग अलग नवरसों को यूज करते हुए कहानी नरेट करते हुए। अब जैसे कहानियां हैं, कहानियों की पोटली कहाँ मिलेगी? एक कहानी, 2 कहानी, 10 कहानी मेरे पास है, 15 कहानियां हैं, 50 कहानियां हैं, उसके बाद मैं फिर वही कहानी कैसे बताऊं? अब मुझे और कहानियां चाहिए, मुझे कहानियों का स्टॉक चाहिए जिससे मैं बच्चों को एंगेज कर सकूं। तो वो कहानियों का स्टॉक मुझे कहाँ मिलेगा? तो हमारा एक पोर्टल है learn.katha.org, मैं आपको वो पोर्टल दिखाऊंगी। उस पर लॉग इन करना भी बहुत ही सिंपल है। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा अभी फिलहाल, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, गूगल दिखाई दे रहा है आपको? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am.
आपका या तो एक्सप्लोरर हो या गूगल क्रोम हो या सफारी हो, जो भी आपका वो है, ब्राउजर जो भी हो आपका, आप ब्राउजर पे जाइए, आप बस टाइप कीजिए learn.katha.org। ठीक है, अब ये है ब्राउजर। अब इसमें मैं आपको कहानी का जो पंडोरा बॉक्स है वो खोल के दिखाने वाली हूँ। इस पे लॉग इन करना है तो बहुत ही सिंपल है। मैं अपना एक आईडी क्रिएट कर रही हूँ, अपना एक पासवर्ड जो मेरा फिक्स पासवर्ड है, ये सबका कॉमन पासवर्ड है, जो जो रजिस्टर हो गए हैं उनके लिए हमने एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया है। और यदि रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, अब आप बोलोगे आपने पोर्टल तो बता दिया, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं कैसे यूज करूँ? तो यहाँ पे है लॉग इन यूजिंग मोबाइल नंबर। जब आप ये देंगे, यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो भी बस आपका नाम और ईमेल आईडी पूछा जाएगा, और उसके बाद आप मोबाइल नंबर अपना दे देंगे, तो आपको तब का तब आपके फोन पे एक 4 डिजिट का ओटीपी आता है, आप उसको एंटर कर देंगे यहाँ पे और लॉगिन क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पे एंटर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे अनामिका आप तो बस हिंदी 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 में बता रही हैं, पर हम लोग बंगाली हैं या हम पंजाबी हैं या हम कन्नड़ा हैं और हमको अलग अलग भाषाओं में कहानियां चाहिए, तो क्या किया जाए? वो भी बहुत सिंपल है। ये जो पोर्टल है इसमें कहानियां, आप नीचे आ जाइए, आपको आप देखिए एज वाइज, यदि 5 से 8 साल के बच्चों को कुछ कहानियां सिखानी तो इसमें अलग अलग कहानियों में अलग अलग भाषाओं में है, इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ओडिया मराठी बांग्ला। तो आप नीचे नीचे आएंगे तो आपको देख सकते हैं क्या क्या अवेलेबल है, क्या कहानियां अवेलेबल हैं पोर्टल पे। अभी मैं फॉर एग्जांपल ये पूरा पेज मैं एक साथ एक क्लिक करके भाषा बदल सकती हूँ। आपको ये जो पेज दिख रहा है इसमें मैं लैपटॉप पे राइट क्लिक कर रही हूँ और मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, और मुझे जो यहाँ पे ट्रांसलेट टू कन्नड़ा दिया है, मुझे गुजराती में फॉर एग्जाम्पल गुजराती में चाहिए या हिंदी पंजाबी में चाहिए फॉर एग्जाम्पल, मैं बस ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, या आसामीज में चाहिए मुझे, मैंने क्लिक किया आसामीज और मैंने यहाँ किया ट्रांसलेट, तो जैसे ही मैंने दिया ट्रांसलेट सब कुछ बदल गया आसामी में। तो दिस इज द ब्यूटी कि हमको जो भाषा में चाहिए उस भाषा में हम इसको यूज कर सकते हैं। चूज अनदर लैंग्वेज, मैं फिर से इंग्लिश में आ जा रही हूँ, मुझे इंग्लिश में चाहिए। तो ये बच्चों को यदि आप भाषा रीडिंग के लिए भी कुछ सिखाना चाहते हैं तो काम आएगी। अभी मैं आपको एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देती हूँ इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 से 8 साल का कोई बच्चा हो और मैं उसको व्हील्स ऑन द बस एक कहानी बताना चाहती हूँ। ओके, अब आप सोचिए कि व्हील्स ऑन द बस काफी नॉर्मल कहानी है। अब इसमें क्या है, मैं तो ये वीडियो प्ले कर सकती हूँ व्हील्स ऑन द बस। अभी वीडियो प्ले करूंगी तो क्या होगा, यदि मैं एक स्टोरी नरेटर हूँ और मैं पोएम्स नरेट कर सकती हूँ, तो मैं आराम से स्टोरी टाइम पे जाऊंगी और मेरे हाव भाव के साथ मैं पूरी कहानी बता सकती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रही है स्टोरी दिख रही है, तो मैं जैसे मैं अच्छी गायिका हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं सोच रही हूँ कि मैं अच्छी गायिका हूँ, तो मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड। तो मैं ऐसे गा गा के खुद भी हाव भाव के साथ खुद बच्चा बन के मैं ये कहानी या ये पोएम बच्चों को नरेट कर दूंगी। अब मुझ में नरेशन की उतनी क्वालिटी नहीं है, मैं इतना अच्छा हाव भाव के साथ नहीं बोल सकती हूँ, शायद सब लोग उतने एक्सपर्ट नहीं है, तो इन दैट केस मैं ये वीडियो प्ले कर सकती हूँ, जिसमें वीडियो जो है थोड़ा हमारे पूरा। हाँ जी क्या नेहा कैन यू म्यूट देम प्लीज। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक कहानी का वीडियो प्ले कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, आप लोग मिलके एक कहानी या एक पोएम बच्चे के साथ देख रहे हैं और ये अलग प्रकार की बॉन्डिंग होगी। और आप भी जैसे जैसे पोएम में जैसे जैसे आ रहा है वो हाव भाव आप भी दिखाए, जैसे वीडियो में आप बच्चों को बिना बताए बिना उनको कुछ स्पेशली एडवाइस दी, क्योंकि उनको कुछ सुनना पसंद नहीं आता, एडवाइस सुनना वगैरह पसंद नहीं आता, काफी सटल वे में आप उनको ये बता रहे हैं यहाँ पे कि देखिए लड़की का बस चलाना भी काफी कॉमन है, इवन यू कैन ड्राइव अ बस। आप मतलब घर में यदि बच्चियां हैं तो उनको आप एंकरेज कर सकते हैं व्हील्स ऑन द बस को राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड। अब आप उन लोग यदि मैथ्स कर रहे हैं उनको आप शेप्स के बारे में बता सकते हैं, और आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि सोचो यदि शेप व्हील का ट्रायंगल होता क्या वो आगे बढ़ती, बस आगे बढ़ती क्या ट्रायंगल होता तो, यदि ये शेप स्क्वायर होता क्या बस आगे बढ़ती। ये आप बच्चों को थिंक आस्क में आप वो कर सकते हैं। तो ये जो मैं टडा का कॉन्सेप्ट बता रही थी, ये कॉन्सेप्ट से आपके बच्चे सोचेंगे कि अरे ये थॉट तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, दादू ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सोचो हाँ क्या मैं ट्रायंगल बना सकती हूँ क्या, कैन आई मेक अ ट्रायंगल। ऐसे उनको मतलब फैमिली में जो बच्चे हैं उनको ही ग्रुप्स में डिवाइड करके
आप बोलो ठीक है, तुमको ट्रायंगल के साथ बस बनाने बोलती हो, तुमको स्क्वायर के साथ बनाने बोलती हो, तुमको हेक्सागन के साथ बनाने बोलती हो, तो उन लोग शेप्स इस प्रकार सीख सकते हैं, या आस्क उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये जो एक्टिविटीज है ना बच्चों की, आप उनके साथ कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है उनके एज के लिए। कि थिंक हुआ, नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक किया मैंने। अब उनको पूछ लो आदि मानव, यदि उन लोग सोशल पढ़ रहे हैं तो आदि मानव ने व्हील्स कब बनाए होंगे, कैसे बनाए होंगे, शायद हमको भी ना मालूम हो, बट उसके लिए और एक उपाय है। हम लोग एक वीडियो प्ले कर सकते हैं, उस वीडियो में बताया गया होगा कि आदि मानव ने क्या सोचा होगा, कैसे इन्वेंट किया होगा। यहाँ पे बस आपको ये क्लिक करेंगे तो वो एक अच्छा सा गाना इंटरेस्टिंग आ जाएगा। तो यदि मुझे खुद इंटरेस्टिंग वे में बताना आता है तो ग्रेट, नहीं तो मैं पोर्टल से कहानियां बच्चों को दिखा सकती हूँ, सुना सकती हूँ। यहाँ पे तो वीडियो दिखा सकती हूँ, और यदि सुनाना है, सिर्फ सुनाना भी है तो वो भी कर सकती हूँ। वो एलेक्सा के बारे में थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी। अब ये यहाँ पे एक एक्टिविटी है, हर कहानी में एक्टिविटी होती है। अब आप बोलो बेटा ये कौन सा शेप है, ये तो सर्कल है ना, ये तो राउंड है ना। जैसे ही हम गलत बोलते हैं, बच्चे हमको करेक्ट करना चाहते हैं, उनमें वो एंथुजियाज्म होता है, नहीं दादू ये तो राउंड नहीं है, ये तो स्क्वायर है। इमीडिएटली उनको बड़े इंटरेस्ट है, अच्छा ये स्क्वायर है क्या, ये तो रेड कलर का है ना। देन इमीडिएटली वो लोग बोलेंगे नहीं दादू ये तो रेड नहीं है, ये तो येलो है। सो दिस इज द वे बच्चों को काफी इंटरेस्ट आ जाता है, और उनके साथ हम लोग घुल मिल के हम भी बिकम किड्स। जब हम बच्चे बनते हैं तो बच्चे हमारे टीचर्स बन जाते हैं, एंड दैट्स हाउ उनको हम लोग कहानी के माध्यम से पढ़ा भी रहे हैं और एंजॉय करना भी सिखा रहे हैं। और ये यदि बच्चे एज में थोड़े बड़े हैं तो हम उनको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी उनको बता सकते हैं। एक पोएम के द्वारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बता सकते हैं, कि यहाँ पे उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, कि आपको इस फोटो में क्या क्या दिख रहा है, बस के अलावा या ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और क्या दिखता है। तो क्या दिखता है, रोड दिखाई दे रही है, शॉप्स दिखाई दे रही हैं, पीछे अम्ब्रेलाज दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे जो चीजें बेचते हैं ना शॉपकीपर्स, वो दिखाई दे रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के अलावा इनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी एक कहानी या एक पोएम द्वारा कई चीजें उनमें इंप्रूव कर सकते हैं। बट उसके लिए इसका नॉलेज हमें होना चाहिए कि क्या क्या है इस कहानी में। पहले मैं ये कहानियां या ये पोएम्स मैं आई विल गो थ्रू इट, एंड उसके बाद ये जो है एक एक्टिविटी है, द व्हील्स ऑन द बस गो। उसके बाद ये माइक जो है उसको दबा के राउंड एंड राउंड करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, मस्ती। या फोन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं आप लोग, आजकल फोन पे रिकॉर्डर है। तो ये जो एक्टिविटीज जब हम मिल के करते हैं तो एक तो ये है कि हम भी थोड़े टेक सेवी हैं करके थोड़ा दिखा सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि टेक सेवी हो, लेकिन बच्चों को पता चलता है कि हाँ ये तो मेरे नाना नानी को ये भी मालूम है, मेरे पेरेंट्स को ये भी आता है, ओके वाओ। तो ये जो है उनको लगता है कि वाओ आई शुड कनेक्ट विद देम। सो ये अलग अलग बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टिविटीज होती हैं जो हम बच्चों के साथ मिल के करते हैं। हम खुद भी एंजॉय करते हैं, उन लोग भी एंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गेम्स हम लोग घर पे जैसे क्या क्या खेल सकते हैं, आउटडोर क्या क्या खेल सकते हैं। ये जो पोर्टल है इसमें बस आप नीचे 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 जाएंगे तो आप ये टड़ा के माध्यम से बहुत ही मतलब हंसते खेलते बच्चों को कहानी नरेट कर सकते हैं। और यदि नरेशन की कैपेसिटी नहीं है, अच्छे वक्ता नहीं हूं मैं, अच्छी वक्ता नहीं हूं मैं, कैसे सिखा सकती हूँ, ऐसा कुछ यदि आपको डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसी पोर्टल में नीचे आ सकते हैं। ये जो है कथा वॉइस स्टोरीज है। कथा वॉइस स्टोरीज में क्या है, ये जो है कहानियां एलेक्सा में है। अब एलेक्सा का जो डिवाइस है ये जो है हमको इसमें अवेलेबल है, अमेजोन में खरीद सकते हैं, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है। 3000 में 3500 से स्टार्ट होता है, उसमें एक डिवाइस आ जाता है। पर यदि आपको डिवाइस खरीदना नहीं है तो आप अपने मोबाइल पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एलेक्सा ऐप को डाउनलोड कर सकते पानी वानी हैं। तो एलेक्सा वानी ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे तो व्हाट यू कैन डू इज, किस तरह डाउनलोड करना है पता नहीं तो पहले यहाँ पे दिया गया है हाउ टू क्रिएट अमेजोन अकाउंट। ये एक वीडियो है जिसमें बहुत ही वर्ड बाय वर्ड बताया गया है कि आप जो है किस तरह अकाउंट एक क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करेगा किस तरह अपने मोबाइल नंबर के साथ उसको जोड़ सकते हैं। अमेजोन अकाउंट क्रिएट कर दीजिए, अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर दीजिए, और इसको यदि हिंदी में बदलना है तो याद है ना मैंने बताया था, आप राइट क्लिक कीजिए और पूरा पेज को आप हिंदी में क्लिक करके वो कर सकते हैं। सब हिंदी में भी हैं वीडियोस, इंग्लिश में भी हैं, आपकी चॉइस की भाषा में आप बदल सकते हैं। कन्नड़ा में चाहिए, तेलुगु में चाहिए, तमिल में चाहिए, जो भाषा में चाहिए आप बदल सकते हैं। तो इसमें अपना फोन नंबर दीजिए, अपना अकाउंट वेरीफाई कीजिए, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है आप किस तरह
एलेक्सा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने क्रिएट कर लिया, एलेक्सा का अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद यदि आपके पास यदि खरीदा हुआ वो इको डॉट है तो उसको किस तरह यूज किया जाए वो है, और यदि नहीं है तो आप ऐप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं वो भी वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे दिया गया है कि आप किस तरह एलेक्सा ऐप को अपने फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन है या एंड्रॉयड है तो उसमें किस तरह किया जाएगा, यहाँ पे परमिशन दे सकते हैं। पहले आप स्किल एक्टिवेट करना है या परमिशन या ना एलेक्सा के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है, स्टोरी किस तरह यूज करना है, ये सब है। नेहा यू देयर? आज चलती हो बस बात करता हूँ। ज्योति जी कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? हेलो Yeah. Okay. So I'm audible now? Yes, ma'am. Okay. तो अभी एलेक्सा की जो है कहानियां आप इस तरह यूज कर सकते हैं। ये जो है थोड़ा यूनिक वे है, थोड़ा अलग ढंग है बच्चों को एंगेज करने का। अब इसमें बहुत सारी कहानियां जैसे मैंने पोर्टल में बताया है। अब इन कहानियों को यदि आप यूज करना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे तो किस तरह यूज किया जाए वो हम एवरी फ्राइडे एक सेशन कंडक्ट करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि आप इन कहानियों को किस तरह यूज, मतलब किस तरह पोर्टल पे जाना है, किस तरह यूज करना है, उसको डिटेल में 1 आवर सेशन होता है हर फ्राइडे 12:30 to 1:30। आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिलहाल आपको एक सैंपल दूंगी। आप में से रादर आई वुड वांट यू ऑल टू एनीवन, आप में से कोई भी इनिशिएटिव लेके मुझे ये पोएम जो आपके स्क्रीन पे आ रही है, एनी वन ऑफ यू प्लीज आप ये कहानी को पढ़ के सुनाएं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम कहानी नरेशन को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? No, ma'am. Are you sharing the screen? Yes, I am. Is it visible? Not visible, ma'am. Not visible? Okay. Just let me know when it is visible. 1 second, I'm sharing again. Just give me 1 second. Yes, ma'am. दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैं मैम फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। स्क्रीन पे आपको किसी, आई वांट वन ऑफ यू टू टेक ये कहानी कोई पढ़ के सुनाए। नेहा प्लीज म्यूट एवरीवन। नेहा आप सबको म्यूट कर दें, और जो बोलना चाहते हैं कहानी कौन रीड करके मुझे स्क्रीन पे कौन पढ़ के बताएंगे? Please unmute जो बोलना चाह रहे हैं, please unmute करके बोलिए। अनामिका मैम, you're muted. Okay. आम के पेड़ के चारों ओर हम घूमे गोल, हम घूमे गोल, आम का पेड़, आम का पेड़, आम के पेड़ के चारों ओर हम घूमे गोल, हम घूमे गोल, खुशी खुशी स्कूल के दिन सवेरे, इस तरह हम धोए चेहरे, धोए चेहरे, धोए चेहरे, इस तरह हम धोए चेहरे, खुशी खुशी स्कूल के दिन सवेरे। इस तरह दांत ब्रश करें हम, दांत ब्रश करें हम, दांत ब्रश करें हम, इस तरह दांत ब्रश करें हम, खुशी खुशी स्कूल के दिन सवारे। Ma'am, unmute yourself if you're saying something. Oh, I'm so sorry. I went on mute. Okay. ये आम के पेड़ के चारों ओर कहानी या वो पोएम किसने नरेट की थी? सर मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी मैम, पुनीत मिश्रा। जी सर। तो अब यदि अभी फिलहाल आपको वर्ड्स वहां दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी आपको नरेट करना है। जस्ट आम के पेड़ के चारों ओर ये लाइन आप एक बार बताइए सर। यदि आपके सामने कुछ बच्चे हो, सोचिए मुझे कुछ देर के लिए बच्चा समझ लीजिए, यदि आपको नरेट करना हो तो हाउ वुड यू नरेट? Ma'am, firstly you have to draw the tree of that plant, means fruit,
You Right. have to show mango because Right. children are attractive from the visual method also. Listening method is not sufficient for them. So Right. first we have to create the tree of a mango, and you have Yes. to sow the mango. Then Right. after we start the story, and perhaps we start the story, first we tell about the quality of mango, what is mango, how it is look. First we detail these things to the student. Then after we start the story, whatever the story tell. Right. So you think that will help the children to get attracted towards the story? Yeah, ma'am, of course. वंडरफुल वंडरफुल यस हम लोग को पहले यदि हम पिक्चराइजेशन दिखा देते हैं तो बच्चों के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कंप्लीटली अग्री विथ यू इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी है थोड़ा पिक्चराइजेशन के साथ करें तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कोई और वॉलंटियर प्लीज आई वांट अनदर वॉलंटियर कोई चंदा मामा की स्टोरी बता सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आ रही है ये चंदा मामा की कहानी कोई भी वॉलंटियर मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ शेयर करूंगी एक सेकेंड मेरा स्क्रीन जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी ओके मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करूंगी एंड आई वांट एनीवन टू वॉलंटियर अगेन चंदा मामा की कहानी भी एक बन रही थी इसके बाद हम लोग एलेक्सा की कहानी और नवरस के हाव भाव के साथ किसी को यदि बताना हो तो किस तरह बता सकते हैं अपने आप को म्यूट रखिए जस्ट जब आप ओनली व्हेन यू आर टॉकिंग तभी अनम्यूट कीजिए वरना मत कीजिए ओके आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ ओके अब मैं आ रही हूँ इस कहानी पे जी स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको यस मैम ओके आई वांट समवन टू प्लीज रीड आउट द स्टोरी अपने बेस्ट हाव भाव के साथ यदि किसी बच्चे को ये कहानी नरेट करनी पड़े तो कैसे करेंगे कौन बोल रहे हैं हु इज टेकिंग इनिशिएटिव Ma'am, I might try. श्योर प्लीज आपका नाम I am Satyam Srivastav. आप 2 डिवाइस से लॉगिन हुई हैं क्या सत्यम जी मेरी आवाज एको आपकी भी आवाज एको हो रही है Ma'am, I'm just leaving the other one. I Yeah, have leave just sure because when you log in from 2 devices ना एको आ जाता है I know, ma'am. Actually, I was waiting for my laptop to log in. That's why I never wanted to leave the meeting. That's why. Yeah. Ma'am, just this page, not? No, yeah, just I'll be going to the next page also. Just start ahead, and I want to see narrate this. किसी बच्चे को narrate करना है तो कैसे narrate करना है? बाकी लोग please mute हो जाइए. I request बाकी सब लोग please mute हो जाइए. Yeah, सत्यम जी please आप go ahead. मैम मैं ये बोलूंगी कि पहले पूछूंगी कि चंदा मामा आप जानते हैं तो बच्चे कहेंगे कि हाँ जानते हैं अगर नहीं जानते होंगे तो बताऊंगी जो रात में दिखता है वही चंदा मामा होता है एंड देन आई विल से अबाउट दिस पोएम कि मैं एक आपको कविता सुनाने वाली हूँ और जो चंदा मामा के बारे में है जिनको हम लोग रात में देखते हैं एंड फिर उसके बाद आई से चंदा मामा गोल मटोल कुछ तो बोल खोल भी दो अब अपनी पोल कल थे आधे आज हो गोल रात होते ही तुम आ जाते संग संग सितारे लाते और दिन में कहाँ छिप जाते कुछ तो बोल वेरी नाइस इसलिए चांद के रहस्य खोजने के लिए रॉकेट में जाते अच्छा इसलिए चांद के रहस्य को खोजने हम रॉकेट में जाते अगर तुम कुछ बहुत मेहनत से पढ़ोगे तो शायद तुम चांद के नए मैम ये तो स्टेटमेंट है ये मतलब बता सकते हो इट्स अ स्टेटमेंट नए रहस्य खोज सकोगे तो आई विल इंटरेस्ट देम टू द
न्यू रहस्य ऑफ चंदा मामा। एंड चांद बहुत दूर है, अगर तुम आज चांद की ओर चलना शुरू करो और बिना रुके रोज चलते रहो तो रोज 20 किलोमीटर, अच्छा टू मेक देम इंटरेस्टिंग, ये मतलब इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन के साथ कि तुम अगर रोज 20 किलोमीटर चलोगे तब तुम जाके चांद के पास पहुंच पाओगे और अपनी दादी माँ की उम्र के बराबर हो जाओगे जब तक तुम चल चल के जाओगे। तो वो एक स्टेटमेंट फॉर्म में है, जस्ट टू यू नो एब्सोल्युटली। तो इस पोएम भी थी और स्टेटमेंट फॉर्म दोनों भी था, राइट? या दोनों भी। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, दैट वाज लवली ऑफ यू टू शेयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर सत्यम। मुझे अच्छा लगा कि आपने इनिशिएटिव लिया। नॉर्मली हम लोग जब कहानी नरेट करते हैं हम लोग पहले खुद 2-3 बार पढ़ लेते हैं, बट तब का तब आप स्क्रीन पे देख के पढ़ रहे थे, नॉट इजी। यदि हम लोग खुद पहले 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद स्क्रीन पे देख के पढ़ते हैं तो इट बिकम्स अ केक वॉक, इजी हो जाता है। बट आज के सेशन में पहले मैंने जैसे स्क्रीन दिखाया तब के तब पढ़ पाना इट्स नॉट इजी। तो इसीलिए ये जो पोर्टल है इसमें काफी सारी कहानियां हैं, आप पहले ही प्रिपेयर कर सकते हैं। पोर्टल में क्या है, थिंक है, आस्क है, डिस्कस है, एक्ट है, अचीव है, एक्टिविटीज है, क्या क्या है, क्या मैं इसमें से बच्चे को बोल के इंटरेस्टिंग कर सकती हूँ, या हम खुद थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर हम लोग बच्चों को बता सकते हैं। अभी मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि यदि हमने एलेक्सा डाउनलोड कर लिया ऐप, तो आपको आपके मोबाइल पे मेरे ये ब्लू कलर का एक ऐप मेरे राइट साइड दिख रहा होगा आपको, एक एलेक्सा का ब्लू कलर ऐप है जो आप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। ये मेरा एंड्रॉयड है, ऑफकोर्स मेरा एंड्रॉयड है। आईफोन में यदि आपको डाउनलोड करना है तो वो भी इंस्ट्रक्शंस है, मैं जैसे बता रही थी। अब मैं आपको एक सैंपल देना चाहती हूँ, थोड़ा विद इन 10 मिनट्स मैं सेशन वाइंड अप करूंगी, लेकिन उसके लिए आई जस्ट वांट टू गिव अ सैंपल कि एलेक्सा का यदि मैं यूज करना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक बंदे में ना हाव भाव से प्रकट करना शायद वो क्वालिटी ना हो, पर यदि कहानी में रोज सुनूंगी, दिन में 5 बार 10 बार हाँ सुनूंगी, तो 10th टाइम 11th टाइम मैं खुद वैसे बोल सकती हूँ, मैं खुद उतने हाव भाव के साथ बोल सकती हूँ। तो ट्राई कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बोलते तो हैं, तो क्या क्या जाता है, 10 बार सुन लो और 11वीं बार खुद नरेट कर दो खुद। यदि मैं अपना स्टोरी नरेशन मैं एंजॉय नहीं करूंगी तो सुनने वाला बच्चा क्या एंजॉय करेगा? तो सबसे पहले मैं एंजॉय करना है, जब मैं कोई कहानी बता रही हूँ तो मैं चटपटे मजेदार कहानी, चंदा मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल कुछ तो बोल, मैं थोड़ी ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस भी दे दूं, है कुछ नहीं, चंदा मामा है, गोल मटोल है तो सिंपल सा, बट मैं उसी का थोड़ा ड्रामेटिक एक्सप्रेशन, आंख मोटी मोटी करके, चेहरा ऐसे ऐसे करके खुद ही अपना किडिश बिहेव करूं, तो बच्चे को भी लगेगा कि ओके दिस अ किड, इट्स नॉट माई मदर, इट्स नॉट माई फादर, इट्स अ किड हु इज विद मी। और उन लोगों को वो बॉन्डिंग जो है बड़ी मजेदार लगेगी। अब मैं एलेक्सा में आपको प्ले करके दिखाती हूँ कि किस तरह प्ले किया जाए, जस्ट 1 सेकंड। एलेक्सा ओपन कथा ऐप। सर्च, सॉरी, तो यदि गलत बोल दिया तो वो नहीं सुनती, हमारी बात नहीं सुनती है, ये भी बड़ी पर्टिकुलर है, एलेक्सा बदमाश आपको है। एक बात बताऊं, मेरे घर जी, का एलेक्सा ऐप ने मतलब सुन लिया आपकी आवाज। और रियली फैंटास्टिक, ऑन हो गया। एलेक्सा ओपन कथा स्टोरी। Here's a story for you. 1 सेकंड। तो Raju इसने was the most educated. अपने आप इमीडिएटली कहानी शुरू कर देती है, तो इसमें मुझे जैसे कोई स्टोरी चाहिए तो फिर इसको जो समझ में आता है वैसे ही बोलना है। एलेक्सा ओपन कथा स्टोरी। Welcome to Katha Story from 300M. We have stories available in various regional languages. Tell me the name of the story you want to play, or ask me the name of the stories that are available. Alexa, play Chanda Mama in Hindi. Now playing the story Chanda Mama in Hindi. नमस्ते बच्चों, आज हम चंदा मामा नाम का एक बहुत ही सुरीला गीत सुनने जा रहे हैं। इसका चित्रांकन चारुवत दीप्ता ने किया है। क्या आप जानते हैं, चंदा मामा शब्द हिंदी के 2 शब्द चंदा और मामा से मिलकर बना है। भारत में बच्चे अपनी माँ के भाई को मामा कहकर बुलाते हैं। हम चंदा मामा को बहुत प्यार करने वाला
बच्चों की सुरक्षा करने वाला मानते हैं। हमेशा माता पिता और दादा दादी चंदा मामा की ओर इशारा करते हुए बच्चों को चंदा मामा की कहानियां सुनाते हैं। इससे बच्चों को शांत रहने में और सो जाने में आसानी होती है। आइए सुने चंदा मामा गीत। चंदा मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल कुछ तो बोल। कल थे आधे आज हो गोल, खोल भी दो अब अपनी पोल। एलेक्सा स्टॉप। तो ये जो है तुम आ जाए एलेक्सा बदमाश है। एलेक्सा स्टॉप। सितारे लाते और इनमें कहाँ छिप जाए। सो इतनी बदमाश है, इसको जो करेक्ट कमांड देते हैं वही वर्ड सुनती है। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स इधर उधर बोल दो तो नहीं सुनती है, बात नहीं सुनती है, अपने बच्चों की तरह ही है। सो इसको संभालना होता है करेक्ट वर्ड्स के साथ। तो वो वर्ड्स पे क्या यूज किया जाए उसकी भी हम लोग एक एलेक्सा की सेपरेट ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जो एलेक्सा ऐप है, ये जब हम यूज करते हैं ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, कई ब्लाइंड स्कूल्स में भी टीचर्स ये इसको यूज कर रही हैं। और जब यूज करते हैं तो क्या हो रहा है कि जैसे एक स्कूल में रिसेंटली क्या हुआ था, एक बच्चे ने पूछा कि मैम व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अब टीचर ने खुद बचपन में कभी पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या है, अब टीचर को याद नहीं था। पर टीचर ने इतने स्मार्टली क्या किया, टीचर ने एलेक्सा से पूछ लिया, एलेक्सा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो एलेक्सा ने आंसर दे दिया। तो इसमें क्या हुआ, एक तो बच्चे को ये भी पता चला, उनको नॉलेज आ गई, टीचर वहां पे स्मार्ट दिख रही है। नॉलेज नहीं है, भूल गए, याद नहीं है, ये सब नहीं बोलने की जरूरत थी, वहां पे एलेक्सा को यूज कर लिया। तो ये ऐसी चीज नॉर्मली अब क्या होता है, आजकल हमारी मेमोरी जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, टीनेजर से लेके आगे तक सबको ही मेमोरी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह एलेक्सा की मदद से हम लोग भी लुक स्मार्ट और भंडार, इसमें आपको जो भी भाषा में चाहिए एलेक्सा में, मैंने जैसे कहा चंदा मामा हिंदी में प्ले करो, इंग्लिश में भी है, कन्नड़ा में भी है, अलग अलग पंजाबी, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कहानियां हैं। तो ये हम लोग एलेक्सा की मदद से कहानियां जब यूज करते हैं तो वही कहानी का फॉर्मेट, यदि मुझ में अच्छी कहानी बताने की क्षमता है, फैंटास्टिक। क्षमता नहीं है तो या तो मैं पोर्टल में वीडियो प्ले कर सकती हूँ learn.katha.org में, या मैं एलेक्सा की कहानी सुना सकती हूँ। और एक मजेदार एस्पेक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो हम इंडिविजुअली एज एन इंडिविजुअल अपने आप हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, वो है नवरस। अब ये नवरस का कहानी नरेशन में क्या है, अब नवरस में 9 अलग अलग भाव होते हैं। ज्यादातर जो एक्टिंग में जाते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, थिएटर एक्टिंग करते हैं, उन लोग को अभिनय के लिए ये नवरस की जरूरत बहुत होती है। या जो वॉइस होते हैं, रेडियो में काम करते हैं, या वॉइस ओवर्स देते हैं, या डबिंग करते हैं, उन लोगों को भी ये नवरस की जरूरत बहुत होती है। तो अलग अलग रस होते हैं, श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुणा रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है, भीभत्स, अद्भुता, शांत, ऐसे अलग अलग 9 रस हैं। इन 9 रसों में यदि मैं आपको बोलूं एक सेंटेंस, बहुत ही वेरी एवरेज और रेगुलर सेंटेंस, मैं पूछूंगी व्हाट इज योर नेम, या आपका नाम क्या है। सुनने में सेंटेंस में क्या, ये तो क्वेश्चन है, अब इसमें नवरस कैसे। यदि आपको नवरस में आपका नाम क्या है, यदि आपको रौद्र रस, एंगर, गुस्से में बोलना है आपका नाम क्या है, तो कैसे बोलेंगे। सत्यम जी आप इनिशिएटिव लेना चाहेंगे। यदि आपको बोलना है आपका नाम क्या है रौद्र रस में, तो आप कैसे बोलेंगे। अनम्यूट कीजिए, यूर अनम्यूट। मैम अगर वैसे तो मुझे गुस्सा आता नहीं है, बट आपका चेहरा देखने से ही पता चल रहा है, यू हैव अ स्माइलिंग फेस। जी हाँ, मुझे वैसे गुस्सा कम आता है, बट अगर मैं अपने बेटे का नाम बुलाऊंगी तो अगर वो मान लीजिए कुछ गड़बड़ी कर दिनेश ऐसे करके बुलाऊंगी। यस एग्जैक्टली, वो है नॉर्मली मतलब कुछ काम है तो देवेश बेटा जो कुछ पिच काम होगी वो थोड़ी सी लाउड होगी। राइट, एब्सोल्युटली राइट। कोई और ट्राई करने चाहेगा प्लीज, एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई। यदि आप गुस्से में बोलना चाहते हो कुछ, कोई एक सेंटेंस, या तो आप बोलो तुम्हारा नाम क्या है, सिंपल सा एक सेंटेंस है, इसको आप एंगर में, रौद्र रस में बोलने की कोशिश कीजिए।
अजय जी, अरे अनुराग जी। भाई, आपसे मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, क्यों नहीं बताते? सॉरी सर, बता दूंगी, शांत हो जाइए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई और, एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई? सो ये जो है अलग अलग प्रकार के रसों के साथ यदि हम ट्राई करते हैं कहानी बोलना, जैसे चंदा मामा गोल मटोल। मेरे डैडी जो हैं वो एयरफोर्स में थे, तो उनको ओम शांति शांति, वो ओम शांति शांति बोल रहे हैं, लेकिन वो भी उनको कोई सुन लेता था तो ऐसा कभी लगता था नहीं था कि वो पूजा कर रहे हैं, ऐसा लगता था किसी किसी के ऊपर चिल्ला रहे हैं। सो यू नो देयर इज अ टोन इन विच पूजा की जाती है, पूजा की टोन अलग होती है, बच्चों को बुलाने की टोन अलग होती है। कोई और ट्राई करना चाहेगा? तेरा नाम क्या है, सिंपल सेंटेंस है, इसको हास्य रस में, हास्य रस में कोई कोई बोल सकते हैं? एनीवन वांट्स टू ट्राई? हम लोग यहाँ पे कोई परफेक्ट, हम लोग कोई थिएटर, हम लोग कोई शाहरुख खान या वो नहीं है, दीप्ति नावल या शबाना आजमी नहीं है। मैम ट्राई कर सकते, आई ट्राई। श्योर। अरे भाई तुम्हारा नाम क्या है, जल्दी बताओ। उत्पल दत्त के टोन में। वेरी नाइस। पहले वो वाला सीन याद है उत्पल दत्त का गोलमाल उत्पल का? दत्त, हाँ, वो कहता था अरे शीरमार खाओ, जब उसकी मूंछ निकल जाती थी मैम, तो वो कहता था अरे शीरमार खाओ, जलेबियां खाओ, कचौड़ी खाओ, खाओ खाओ, ये खाओ, सारी मिठाइयों के उसने नाम ले लिए और उसकी मूंछ तो निकल गई थी, निकल गई, तो आधी उसने निकल पकड़ लिया। गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रेहाना तो जी, उसका कोई अनुराग जी, रिलेशन था एनीवन एल्स? उसमें। जी जी, यस, आई सॉरी सॉरी सत्यन जी, आई जस्ट वांट कि कोई और भी ट्राई करे। हाँ हाँ बिल्कुल। जी जी, रेहाना जी, अनुराग जी, एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई हास्य रस या कोई भी और रस, रौद्र रस? कोई ट्राई नहीं करना चाहते? अद्भुत, शांत, भीभत्स। सो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाहती हूँ तुम्हारा नाम क्या है, हास्य रस। तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम क्या है? दिस बिकम्स हास्य रस। वही रौद्र रस, तो अभी मतलब जो है तुम्हारा नाम क्या है, तो इतना ड्रामेटिक भी होने की जरूरत नहीं है। बट ये जो है आवाज में जब आती है, तो जो कहानी हमारी सुन रहे होते हैं उनको कहानी बड़ी दिलचस्प लग जाती है। अब है कहानी चंदा मामा गोल मटोल, वर्ड्स कुछ भी नहीं है, चंदा मामा है, गोल मटोल है, बट उसी को चंदा मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, ये जब हमारे चेहरे पे भी एक्सप्रेशंस आते हैं वो आवाज में आती है, आवाज में आती है। कई बार बोलते हैं जब हम लोग आवाज यू नो करेक्ट एक्सप्रेशन आना है तो पाँव को क्रॉस करके नहीं बैठना चाहिए, यदि हम पाँव को क्रॉस करते हैं तो आवाज पूरी खुलती नहीं है, तो जब जो हम भाव देना चाहते हैं कहानी में वो भाव आते नहीं है। तो इस प्रकार, अब ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप घर में, ये होमवर्क है हमारा, क्योंकि ये हमारा 2 दिन का सेशन है, ये आज का होमवर्क है, शीशे के पास खड़े होके सिंपल सा, या तो आई लव यू नौ रस में, या आई हेट यू नौ रस में, नवरसों में, या व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, नौ रसों में, कोई भी एक सेंटेंस आपकी मनपसंद का 9 रसों में ट्राई कीजिए। जब एक ही सेंटेंस, उसी सेंटेंस को हम 9 अलग अलग रसों में ट्राई करते हैं तो हमारी आवाज खुलती है और एक्सप्रेशंस आते हैं, और तब हम जब कहानी नरेट करना शुरू करते हैं उसके बाद वो नरेशन अमेजिंग हो जाता है, और बच्चों को क्या, बड़ों को भी, किसी को भी सुनने का मन करता है। सो दैट इज व्हाट मेनली जो है नवरस जो है वो मतलब वो पार्ट था। सो आज की जो हमारा जो आज का सेशन था, इसमें हमने चैलेंजेस समझे, बच्चों के साथ ब्रिज गैप हम लोग कहानी द्वारा किस तरह कर सकते हैं वो हमने प्रयत्न किया, कहानी की पेडागोजी के बारे में जाने, जो टडा था, स्टोरी नरेशन किस तरह की जाए, learn.katha.org पोर्टल किस तरह किया जाए, और नवरसा के बारे में हमने जानने की कोशिश की। अब आप लोगों में यदि किसी को कुछ एडवाइस, आपने कुछ ट्राई किया हो, जो वर्कआउट किया है, जो वाकई बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, आई वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू शेयर दैट, कि बाकी लोगों को भी सीखने में काफी मदद मिलती है कि आपने ये स्टोरी जब ऐसे बताई या ये चीज ट्राई करी बच्चों के साथ, तो वो गैप जो था वो ब्रिज हो पाया। ऐसी कोई पॉजिटिव कहानी आप लोगों के पास हो तो जरूर शेयर कीजिए, आई वुड लव टू लिसन। एनीवन? अब इट्स ऑल योर सेशन। किसी को कुछ एक्सपीरियंस हो? ये तो वन वे ही हो गया, वन वे ट्रैफिक हो गया।
आज तक कभी कुछ ट्राई किए हैं बच्चों के साथ जो वर्कआउट किया हो? तो मैं शेयर करता हूँ नमिता जी। श्योर सर, श्योर, एब्सोल्युटली। तो हम लोगों ने एक छोटी सी चीज ट्राई किया है स्टोरी टेलिंग में, कि कोई स्पेसिफिक स्टोरी लेके और उसके शुरुआत हम करते हैं और उसके बाद बच्चे से बोलते हैं कि अगला आप बताइए क्या होगा। उसको जी, स्टोरी नहीं पता है, बट 2 सेंटेंस हमने बोले, 3 सेंटेंस हमने बोले और कॉन्टेक्स्ट सेट किया एंड देन लेट द चाइल्ड इमेजिन। उसके बाद फिर हम उसमें ऐड करते हैं, तो राइट, वो एक नए तरह का स्टोरी क्रिएट हो जाता है और उसमें वंडरफुल। बच्चे का भी अपना इमेजिनेशन जुड़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कछुआ खरगोश की ही स्टोरी अगर ले लेते हैं तो उसमें इतने वर्जन्स क्रिएट हो चुके हैं हमारे आज तक कि मैं आपको क्या बताऊं। अलग अलग बच्चों के साथ जब अलग अलग तरह से आप इस पर बात करेंगे तो यू गेट डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द स्टोरी एंड राइट। डिफरेंट क्वेश्चंस। तो दिस इज व्हाट वी हैव ट्राइड और मजा आया है। एक्चुअली वो स्टोरी बिल्डिंग होती है ना, कि स्टोरी बिल्डिंग कैपेसिटी भी बच्चों में काफी बढ़ती है, कि हम एक सेंटेंस राइट। दें, 2 सेंटेंसेस दें, उसके बाद उनका इमेजिन खुद सोचें, थिंक करें। फिर उसके बाद उसके उसमें वो लोग चाहे तो क्वेश्चंस पूछ ले या डिस्कशन कर ले, बट दे बिल्ड द स्टोरी एंड देन उसको एक अच्छा ब्यूटीफुल कंक्लूजन दे दें, उसका एक अच्छा अंत दे दें कहानी का, एक ट्विस्ट दे दें, जो रेगुलर कहानी है उसका एक अलग ट्विस्ट दे दें। ये सब भी बहुत एक ही कहानी है, बट उसको हम अलग अलग ढंग से नरेट कर सकते हैं, कंक्लूजन अलग दे सकते हैं, बच्चों को आधी कहानी बता के आगे तुम पूरा करो बोल सकते हैं। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सौरभ जी, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया आपने, थैंक यू सो मच। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ मेरी तरफ से आई एम डन। मेरी तरफ से देयर इज नथिंग स्पेसिफिक दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू, बट आपका कुछ फीडबैक हो तो आप, मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, बिकॉज वी वुड लव टू इम्प्रूव। हम निरंतर तरक्की करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो 10 इज गुड रेटिंग, बेस्ट रेटिंग, तो 8 9 10 इज गुड रेटिंग। और यदि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप लगता है, सो वी हैव, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड 10 इज द हाईएस्ट रेटिंग। तो अपना, आपकी स्क्रीन पे पोल आ रहा होगा, जरूर एक पोल दीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और जब तक आप ये पोल दे रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कल का जो सेशन है वो भी और एक इंटरेस्टिंग सेशन है। कल के सेशन में जो है, हम जोड़ी करके बोल रहे हैं। आप आज जो ज्वाइन किए हैं, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन होना ही है, होना ही होना है, बट आपके साथ आप किसी और को, अपने नाती पोते किसी को भी, या फ्रेंड स्पाउस जिनको भी चाहें, अपने धर्मपत्नी या अपने पति जी को, जिनको भी लाना चाहें, माता जी को, पिताजी को, कोई भी, आप लोग 2 जन मिलके कोई भी कहानी नरेट कीजिए, आपकी चॉइस है। आपको पोर्टल चाहिए तो पोर्टल की कहानियां भी मैं आपको दिखाऊंगी, पर 2 लोग मिलके नरेट कीजिए, ये जोड़ी है। तो ये जोड़ी का मिलके जो नरेट करना होगा, इससे बॉन्डिंग होती है, एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि मैं ये लाइन तक बोलूंगी, ये लाइन तक तुम बोलना, या मैं वो लाइन तक बोलूंगा, उसके बाद तुम नरेट करना पैराग्राफ में। तो एक कैरेक्टर मैं प्ले कर दूंगा, एक कैरेक्टर तुम प्ले कर देना, ऐसे हो सकता है। तो इस तरह जो है बहुत इंटरेस्टिंग होगा कल का सेशन, जिसमें हम जोड़ी की तरह कहानियों को नरेट करना बताएंगे। आप अपनी जोड़ियों को लेके आइए और आप जो भी कहानी आपकी चॉइस की हो, आप कल नरेट करेंगे। तो वी विल वेट फॉर दैट। एंड आपको यदि कुछ पूछना है तो प्लीज गो अहेड, नहीं तो मैं पोल तो एंड कर रही हूँ। वी हैव ऑलमोस्ट 64% हु हैव वोटेड। बाकी लोग भी झटपट फटाफट अपनी उंगलियां चला सकते हैं, अपने केबीसी सेशन की तरह। झटपट फटाफट ऑन योर स्क्रीन्स आपको दिखाई दे रहा है, आप वोट दे सकते हैं। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। मैम क्वेश्चन ये है, छोटे बच्चों की जो स्टोरियां होती हैं उसे तो हम, जो आपने अभी नौरस बताया उसके अकॉर्डिंग ढालकर हम उन्हें सुना देते हैं और जी वो बच्चे उससे जुड़ भी जाते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आगे तालमेल बैठाते हैं। बट मैडम यही चीज़ जब हायर क्लास में जाते हैं, मीन्स मेरा कहने का मतलब है 6 7 8 की जब मैं बात करूँ, तो राइट वहाँ पे बच्चों के पास विषय जब चेंज होकर आता है। चेंज होने का कारण ये है कि पहले 5 तक हम ईवीएस पढ़ाते हैं बच्चों को, फिर बच्चा 6 में जब आता है तो वो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी इन पार्टों में बढ़ जाता है। जी तो ज्योग्राफी की चीज़ों को तो थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग बना लेते हैं बाय थ्रू डायग्राम, और आप कह सकते हो ग्लोब को सामने रख के, मैप को सामने रख के। बट मैडम जब हिस्ट्री पढ़ाने की बारी आती है, तो अगर आप पढ़ाने के मूड में भी होते हैं तो कभी कभार बच्चा ऐसा शो करता है कि उसे कुछ मतलब आ ही नहीं रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो क्या आपके सेशन में मेरी एक ये मेरी तरफ से सुझाव है, और मैं आज चाहूंगा कि आप इस पे भी एक सेशन हम लोगों को दें, कि हिस्ट्री की जो कहानियां होती हैं
बाबर ने उन्हें मार दिया, पानीपत की लड़ाई में ये हो गया। इसको किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि बच्चा इतिहास विषय से अपनी रुचि को आगे भी जोड़ सके। क्योंकि जी मैं ये देख पा रहा हूँ, बीइंग अ टीचर, मैं डिग्री कॉलेज में हूँ, मैं ये देख पाता हूँ कि जैसे हिस्ट्री में बच्चा पढ़ता है तो हिस्ट्री तो बहुत दूर ही बना लेता है। अरे सर ये सन नहीं याद हो रहा है, क्यों हम लोग याद करें, सर वो तो बाबर ने किया था, वो तो अकबर ने किया था, हमें क्यों बताया जा रहा है। तो क्या मैम ऐसी कोई इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं, जैसे अभी आपने चंदा मामा की स्टोरी दी, आम के पेड़ की स्टोरी दी, ये तो 1 2 तक तो मैम बहुत अच्छा लगता है। जी बट बच्चा जब सीनियर क्लासेस में जाता है तो चीजों को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है। तो ये मेरी एक आपसे विनती है मैम कि आप जरूर एक सेशन स्पेशली हिस्ट्री और सिविक्स के पार्ट्स को लेके दें, ताकि हम लोग बच्चों को उसको भी कथा की इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़ सके, बच्चों को बता सके, इससे आगे ये हो। एक सुझाव है मैम और एक रिक्वेस्ट भी है आप। बहुत ही अच्छा सुझाव है आपका। इनफैक्ट हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। इस सेशन में स्टार्टिंग में परमिंदर मैम ज्वाइन हुई थी। मैम काफ़ी उनको तजुर्बा है बच्चों को पढ़ाने का और वो हेडमिस्ट्रेस भी रह चुकी हैं। फिलहाल वो हमारी टीम में भी हैं। आज इनफैक्ट आज के सेशन में स्टार्टिंग में वो ज्वाइन भी हुई थी। मैम बहुत ही सुंदर लेसन प्लान्स बना रही हैं और उस लेसन प्लान्स में हम लोग ये टॉपिक्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं कथा की कहानी के साथ, बड़े बच्चों के हर एक क्लास के लिए 8th 9th 10th तक किस तरह ऐड कर सकते हैं, वो लेसन प्लान्स बना रहे हैं। तो वेरी सून हम लोग वो शेयर करना चाहते हैं। आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं सर पुनीत जी? मैम मैं श्री तिरुपति बालाजी महाविद्यालय छिमारा सैफई इटावा से हूँ। ओके गॉट इट, ठीक है। श्री तिरुपति तो बालाजी। तो आपने learn.katha.org पे आप रजिस्टर्ड हैं, आपके आप पोर्टल पे यूज करते हैं कहानियां? नहीं मैम अभी तो नहीं यूज करता हूँ। मुझे मतलब मेरे मैनेजर सर के थ्रू इस सेशन के बारे में मुझे जानकारी मिली थी, देन आफ्टर आई रजिस्टर्ड फॉर दैट। और आज मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को जुड़ रहा हूँ, बट क्वाइट हैप्पी कि मुझे एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे मैं आने वाले अपने बच्चों को कुछ बेटर दे पाऊंगा। ये मेरा आज विश्वास बन रहा है। वेरी नाइस, वेरी हैप्पी टू नो दैट सर। मैं आपको अपना पर्सनल बताना चाहती हूँ। मैं जब 10th ग्रेड में थी, 9th ग्रेड में, तो मैं एक केंद्रीय विद्यालय स्कूल से कॉन्वेंट स्कूल में गई थी। तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में हिंदी में होती है, सोशल हिंदी में होती है, और कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश में होती है। तो मेरे को इतनी दिक्कत हो गई थी कि सोशल तो मतलब मेरे लिए बाउंसर्स था, एकदम दिमाग में घुसता ही नहीं था। मैं तो मतलब मेरे को तो पता ही था कि मैं 10th में बस फेल ही होने वाली हूँ। तो मैं अपनी क्लास टीचर जो मुझे हिस्ट्री पढ़ाती थी, मैं उनके पास गई और मैंने बोला नहीं मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। आपने जैसे कहा ना सन, बिल्कुल याद नहीं रहता था, कैसे इतने सारे सन याद रखेंगे करके। वो मेरा भी सबसे बड़ा वही चैलेंज था। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर जैसी चीज को भी कहानी के फॉर्मेट में लिख के मुझे दिया है। शी रोट, वो मेरे लिए नोट्स बनाती थी और कहानी के फॉर्मेट में बनाती थी कि मालूम है तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे कब है, ठीक है, उसके 4 दिन पहले 1800 उसमें 4 डेज ऐड करो तो 18 तुम्हें याद रहेगा, 1800 सो एंड सो। तो उन्होंने हर चीज, या तो मेरे फ्रेंड के बर्थडे से या मेरे पेरेंट्स के बर्थडे से या बहन के बर्थडे से, ऐसे जो डेट्स मुझे याद थी उससे बस 4 दिन आगे याद रखो, 4 दिन पीछे याद रखो, 5 दिन ये याद रखो, 5 साल ये याद रखो, हर चीज को उन्होंने कनेक्ट किया। उसके बाद यू विल नॉट, मतलब मुझे जो मैंने सोचा था कि मतलब 36 आ जाए भगवान बेड़ा पार करो कि जो सिचुएशन थी मेरी, मैं उससे वाकई आगे निकल गई, यू नो। सो ये जो है टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और हमारे बचपन में जो मुझे आज भी कॉलेज के लेक्चरर्स के नाम याद नहीं, बट टीचर्स के नाम सबके याद है, बिकॉज वो दैट इज द इम्पैक्ट दे क्रिएट, राइट। तो आप जो बोले बहुत, आप बच्चों के लिए इतना सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह आप यदि आपके थॉट ही आ गया है कि किस तरह स्टोरीज कनेक्ट करें, बिल्कुल हमारे पास वो लेसन प्लान्स भी हैं, ऑलरेडी हैं, विच वी विल शेयर कि कौन सी कहानी यूज कर सकते हैं। बट इसके अलावा हम जो ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं लेटेस्ट करिकुलम के साथ, हम जो वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे वो कंप्लीट होगा वी कैन ऑलवेज शेयर विथ यू, यू कैन बी इन टच विथ अस। हमारा स्टोरी हेल्पलाइन ग्रुप भी है। आप लोग अपना नंबर आप यदि आप चैट बॉक्स में डाल देंगे, अच्छा एनीवे वी हैव द रजिस्ट्रेशन, सो इट्स नॉट एन इश्यू, वी विल टेक योर दिस थिंग। एंड हम लोग हमारा एक स्टोरी हेल्पलाइन ग्रुप है जहाँ पे टीचर्स यदि कुछ जानना चाहती हैं तो वहाँ पे अपने डाउट्स हम लोग ऐड कर देते हैं और वी रिप्लाई टू देम कि किस तरह, जैसे टीचर्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस। एक टीचर प्लेस वैल्यू सिखा रही थी, मैथ्स का प्लेस वैल्यू, और उन्होंने शन्नो एंड 100 एलिफेंट्स कहानी सुनाई। तो उसमें यूनिट टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स करके ना, तो शन्नो एंड 100 एलिफेंट्स की कहानी सुनाते सुनाते उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली प्लेस वैल्यू को कनेक्ट किया। तो इस तरह कई चीजें कनेक्ट हो जाए, चंदा मामा की स्टोरी को मैथ्स के फ्रैक्शन के साथ कनेक्ट किया। तो ऐसे हर चीज टीचर्स कई क्रिएटिव होते हैं
कर लेते हैं, बट इफ यू नीड सम सपोर्ट, हमारा व्हाट्सएप एक हेल्पलाइन नंबर है, स्टोरी हेल्पलाइन नंबर, विल श्योरली हेल्प यू आउट। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। आई वुड लाइक टू वाइंड अप द सेशन, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू कैन गो अहेड। आई वांट टू थैंक सौरभ जी कि उन्होंने इतना सुंदर इनिशिएटिव लिया, उन्होंने ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दिया कि आज का जो हमारा सेशन था हम लोग सब मिल पाए। सर ने इनिशिएटिव लेके सबको लिंक्स भेजे ज्वाइन करने के लिए। तो सौरभ सर, आपको तो स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे हम। वेरी लवली टू एसोसिएट विद एनाग्राम फाउंडेशन, आपने बहुत ही लवली इनिशिएटिव लिया है। एंड आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरे अकेले बात करते रहने से मजा ही नहीं आता। यू नो, जब आप सब मिलके पार्टिसिपेट करते हैं और अपने पॉइंट्स बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इट इज वेरी नाइस टू हैव यू ऑल। आपको यदि कुछ शेयर करना हो, एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग, मोर देन हैप्पी, प्लीज शेयर कर सकते हैं आप। अदरवाइज हमारी तरफ से बहुत 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 शुक्रिया। सौरभ सर, स्पेशल थैंक्स टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू अनामिका जी और नेहा जी और सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद। और कल के सेशन में मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी लोग इसमें जुड़ेंगे। Absolutely. Thank you so much, each one of you. Thank you, sir. थैंक यू।